हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चैनल को 8,000 सदस्यों का परिवार बनाया है और सॉल्व कर रहे होंगे आज का आपका पेपर। आइडियोलॉजी का पेपर आसान पेपर था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर है। मतलब मॉडरेट तो था बट बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, मतलब ठीक था पेपर आपका। अगर आपने पढ़ा था, आपने मेरे वीडियोस भी अगर देख रखे थे या फिर मैंने जो 60 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था पीडीएफ, अगर आपने उन 60 क्वेश्चन को भी शॉर्ट टाइप के पढ़े होंगे तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन तो लगभग आप लोग कर लिए होंगे। तो पहला है आपका बेरा जो होता है वो वस्तुनिष्ठ जांच होता है, तो बिल्कुल सही है। बेरा एक वस्तुनिष्ठ जांच होता है। कर्ण सांचा षड्यंत्र का ही पार्ट होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। स्टेपिस जो होता है वो मध्य भाग का पार्ट होता है। मिस का आपको याद करवाया था, मैलियस इनकस स्टेपिस, तो वो आपका मिस जो होता है वो आपके मध्य भाग में होता है, अंता भाग में नहीं होता है। अगला है कोकलिया इम्प्लांट श्रवण तंत्रिका को सीधे उत्तेजित करने का काम करता है, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे बाह्य और हमारे मध्य कर्ण से कोई मतलब नहीं होता है जब हम कोकलिया इम्प्लांट किसी बच्चे का करवा देते हैं तो। उसके बाद है बाह्य कर्ण नलिका में मैल की वजह से चालकी श्रवण ह्रास होता है, तो हो सकता है, ठीक है, मतलब ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही रीज़न होंगे, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मैल बैक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगला है आपका मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप जानते हैं 3 अस्थियां होती हैं, मिस, मैलियस, इनकस स्टेपिस। माइल्ड हेयरिंग लॉस रेंज 26 to 40। अगला है विद्युत शक्ति को ध्वनि शक्ति में परिवर्तित करने का काम रिसीवर का, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक पेपर था आप लोग। आई होप आप का पेपर अच्छा गया होगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपका पेपर कैसा गया हुआ है। जन्मजात श्रवण दोष का क्या कारण हो सकता है, तो जन्मजात श्रवण दोष की अगर हम इसमें बात करते हैं तो रुबेला एक कारण हो सकता है। जैसे कोई वायरस जो है अगर वो इम्पेक्ट कर देता है तो बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की, तो मतलब वही चीज़ें थी, रिपीट किया गया है यहाँ पर। और श्रवणहाथ के प्राथमिक रोकथाम के बारे में पूछा था, तो माँ का पोषण आप लिख सकते थे, बाकी आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। षड्यंत्र से स्क्वेलिंग का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहती थी कि इंग्लिश की वर्ड को ज़्यादा फोकस करके पढ़ो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेम कर दिया है, जबकि अगर वो हिंदी में ट्रांसलेट आपका कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर बताना चाहिए था कि स्पेलिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका क्या कारण हो सकता है, तो स्पेलिंग का कारण होता है अनफिटिंग। अगर जैसे मान लीजिए कि श्रवण यंत्र जो है वो सही से फिट नहीं किया गया है, या फिर जो है श्रवण यंत्र में कोई बाहरी नॉइज़ जा रहा है, तो वहाँ से आपको एक जो आवाज़ है, बाहरी आवाज़, वो आपको आती रहेगी, उसी को स्पेलिंग कहते हैं, तो वो आती रहती है। लिंग 7 साउंड टेस्ट जो है वो आपका बताया गया था, ठीक है। इसमें 7 जो है आपका, मतलब अगर हम बात करते हैं लिंग 6 साउंड टेस्ट आपका है, तो यहाँ पर 6 जो है वो आपके टेस्ट के बारे में बताए गए थे, 6 अक्षरों के बारे में यहाँ पर बताया गया था, उसी की सूची बनाने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया है। श्रवण यंत्र की पहचान चरण की कोई एक गतिविधि बताइए, मैंने आपको बताया था इसमें। उसके बाद अगला है आपका शुद्ध ध्वनि जांच श्रवण जांच द्वारा ऐसी जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसड्यूसर का नाम बताइए। मतलब पेपर ठीक था, मैंने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रखा था, ठीक है। मैंने जब आपको पेपर सॉल्व कराया था तो ये दोनों क्वेश्चन तो फिर मैंने नहीं करवा रखा था। बाकी के लगभग पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे क्लास से ही आए हुए हैं। अगर हम इन 2 प्रश्नों को छोड़ दें तो मतलब ठीक ठाक था पेपर आपका। ये 2 प्रश्न हमने नहीं करवा रखा है आपका, बाकी के सारे प्रश्नों को मैंने खुद से इस चैनल पर आपको इसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पेपर में हो जाता है कभी कभार कि कोई क्वेश्चन आपका बहुत डीपली पूछ लिया जाता है, तो फिर वो नहीं हो पाता है। अगला है, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, सप्लीमेंट्री का आपका पेपर है, ठीक है। वो आप फ्रेशर जो है उनका पेपर था, ये सप्लीमेंट्री वालों का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, प्रवर्धन उपकरणों का प्रयोग केवल बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो गलत है, केवल नहीं कर सकते, जहाँ पर भी केवल है मतलब गलत ही होगा। कोकलिया इम्प्लांट श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करने का काम करता है, तो बिल्कुल करता है। और आईएसएल एक स्वतंत्र भाषा है, तो बिल्कुल आईएसएल एक स्वतंत्र भाषा होती है। आइडियोग्राम में यक्स जो है वो बाएं कान को दर्शाता है, तो बिल्कुल लेफ्ट ईयर को आपका जो है वो दर्शा रहा होता है आपका यक्स, ठीक है। और सर्कल जो होता है वो आपके राइट ईयर को दर्शा रहा होता है। हमने आपको बताया था आर से रेड हो जाता है, मतलब जो आपका रेड होता है वो राइट ईयर को, और लेफ्ट जो होता है वो ब्लू, मतलब ब्लू जो होता है वो आपके लेफ्ट ईयर को दर्शा रहा होता है। सेम ऐसे ही जो यक्स होता है वो आपका जो है वो लेफ्ट ईयर को दर्शा रहा होता है, और जो आपका सर्कल होता है वो राइट ईयर को दर्शा रहा होता है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। अगला है संवेदी जो श्रवण तंत्र होता है वो प्रतिवर्ती होता है, तो ठीक है, ये प्रतिवर्ती होता है। श्रवणहास का कोई एक कारण लिखिए, प्रकार लिखने के लिए कहा है, मतलब प्रकार पूछा है, तो तीनों ही प्रकार होते हैं। उसके बाद आपका है मध्य और भीतरी कर्ण के बीच की सीमा कौन निर्धारित करता है, तो ओबल विंडो इसमें होता है।
अगला है आपका बारंबारता सबसे निकट, इनमें से कौन सी ध्वनि की बारंबारता सबसे निकट होती है? तो हर्ट्ज होता है। और षड्यंत्र के कितने मतलब क्या क्या षड्यंत्र में होता है? तो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रिसीवर, उपयुक्त सभी, ये सारे हो सकते हैं। ये मुख्य मेजर पार्ट होते हैं, तो ये सारे के सारे होते हैं। बाकी नीचे भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछा गया था। एक दो क्वेश्चन ऐसा था कि जो थोड़ा सा आपको लिए, जैसे हम बात करते हैं डेफ गेन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं करा रखा था। बाकी के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, डेफ गेन के बारे में नहीं बता रखा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बाकी पढ़ाए गए हैं और ठीक ठाक पेपर आया था। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, मतलब आपके जो पेपर्स हैं वो कैसे गए हुए हैं। ठीक है, आपके पेपर, अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो वो भी एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, पढ़ा हुआ जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपका एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है तो आगे भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर एक बार बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नए पेपर के सोल्यूशन के साथ, या फिर अभी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के आपके क्वेश्चन जो कराने हैं वो उस क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।